साई राम। साई राम। साईराम मैम। Okay. Now, साईराम मैम। first, I would like to ask students, Sai Ram, साईराम मैम। few students, those who have not completed the activity. Okay, I will read their names. Okay, first, Adarsh. Adarsh साईराम is मैम। there. यस मैम। साई राम। आदर्श हो आप बेटा मीटिंग में? हाँ, आपने अभी तक एक्टिविटी क्यों नहीं सबमिट की है आदर्श? दीदी इसकी एक्टिविटी बेटा बाकी सारे लोग प्लीज क्लिक करो, सिर्फ आदर्श को ओपन रहने दो। आदर्श मुझे बात करो बेटा, दीदी इसकी एक्टिविटी क्यों नहीं सबमिट कर रहे हो? आदर्श यस मैम। आप क्लिक कर रहे हो बेटा, क्या करनी है पता है बेटा आपको? ओके मैम। आज मुझे मिल जाएगी शाम तक? यस मैम। गुड, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। एना इज देयर? एना? एना आप हो क्या मीटिंग में? नहीं हो? एना इज नॉट देयर। ओके फाइन। नेक्स्ट, अनीश। अनीश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनीश? Anish is not there. Anish is also not there. Okay. Then अंशुमन तो है। आशुष ना। अनीश। दुर्वा। दुर्वा आर यू देयर बेटा? दुर्वा is also not there. Okay. Then समर्थ। समर्थ? समर्थ ने अभी मीटिंग छोड़ दी, जैसे ही मैंने पूछा समर्थ गायब। वेरी गुड। उसके बाद चलो बाकी सबकी आ गई, ये दो चार बच्चों की रह गई है। बेटा आज लास्ट डे है, आज अगर शाम तक आपकी एक्टिविटी नहीं आती है तो फिर आपको 0 मिलेगा। जिनके नाम मैंने अभी लिए, बाकी सबकी तो मुझे मिल गई है। जिनके नेम्स मैंने अभी लिए ना, उन लोगों की एक्टिविटी मेरे पास नहीं पहुंची है और मैम। इसलिए इनको 0 मिलने वाला है। ठीक है, अभी किसी को कुछ कहना है? समर्थ आ गए क्या वापस? सोनम आपकी मिल गई बेटा? मैम मिल गई। यस मैम। हाँ, मैंने बस जिनके अभी नाम लिए ना, बस उन्हीं का कह रही हूँ मैं, बाकी सबकी मिल चुकी मुझे। ओके, so today first I will start my class with मैम आपको your मेरी मिल गई, मैं लीव हो गई थी। आपने तो पहले ही भेज दिया था ना व्हाट्सएप पे। यस मैम। Okay, now today we will start our class. Listen to me. Today we will start our class with Google test. So are you ready for Google test? All of you? मैम आप ओरल टेस्ट लेने वाली थी कुछ बच्चों का। Afterwards, after my class. After my class, I will ask those students to stay back and I will take oral test. Right now, I will first take Google test. Okay, ready? सबके पास अपना email है ना? Okay. Yes ma'am, I have email with me. I have learned my email. Yes ma'am, I have also email with me. Now I will share the link in the chat box. Okay? मैम ये लिंक सबको करना है? Yes, yes. ये वाला Google test सबको करना है बेटा। अभी मैं चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना अपना चैट बॉक्स ओपन रखना। यस मैम ओपन है। लिंक आएगी, ओपन करके। इट्स ओपन। मैम नहीं। यस मैम। यस मैम आई गॉट द लिंक। मैम आ गया। Now stop talking and solve it fast. I will give you 10 minutes time. After that, I will start teaching. 10 minutes time. Okay, you can unmute yourself if you did not get the link. अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो वो अनम्यूट करके बताए थोड़ा सा।
और आपको मिल गई है तो जल्दी से ओपन करके सॉल्व करो। Ma'am, I have done the Google form. गुड बेटा, म्यूट योरसेल्फ अक्षिता। Ma'am, I also have done the Google form. गुड 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 संकेत। Ma'am, I have done the Google form. वेरी गुड। गुड वर्तिका। गुड उदिता। Ma'am, I have done Google form. गुड Ma'am, I am done the Google form. गुड अद्विका। गुड अमोलिका। Ma'am, I have done the Google form. गुड गुड Ma'am, I have done the Google form. गुड अनन्या। गुड अंश, आज अंश आप भी आ गए हो मीटिंग में? अंश पहली बार आए हो ना क्लास में? अनम्यूट करो जरा सा। Ma'am, पहले से हूँ. लेकिन आज पहली बार इसकी क्लास अटेंड कर रहे हो ना? कर रहा था. Yes, ma'am. है ना, मैंने तो आज पहली बार देखा है आपको। ये एक्टिविटी भी करना है बेटा आपको, ठीक है? Yes, ma'am. गुड। I done the Google आज आपने form. गूगल फॉर्म किया और गुड शांतनु। गुड अद्विता। गुड नाव्या। अंश आपने गूगल फॉर्म सॉल्व किया, कर पाए क्या आप? क्योंकि आप क्लास में ही नहीं आ रहे थे डेली। अंश आप गूगल फॉर्म कर पाए आज? गुड अंशुमन। गुड अक्षिता। गुड अथर। आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। गुड रिद्धिमा। गुड यथार्थ। मैम अथर ने उदिता का नाम लिखा। मैम उदिता मेरा कॉपी करके लिखा है. मैम उदिता है कंप्लीटेड. मतलब मेरा कॉपी किया है टेक्स्ट. Yes, ma'am. मेरा चीट. मेरा मैम ही हैज रिटन मैम उदिता हैव कंप्लीटेड एंड सबमिटेड द गूगल फॉर्म. Submitted the Fine, Google. fine, fine, fine. No problem. Mute yourself, please. Good सात्विक, good वो खुद का अंशुमन। नाम डालना भूल गया होगा. पहले उदिता को मिटा के अदर्स तो लिख लेते. कॉपी करना था ही तो. Fine, उदिता, fine.
अंश आपने गूगल फॉर्म सॉल्व किया है बेटा? अंश इससे बात कर रही मैम डन। डन, गुड। विनम्र आप 2 जगह से ज्वाइन हो। विनम्र आपने 2 जगह से क्यों ज्वाइन किया बेटा? विनम्र मेरा नेट नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। 2 फोन से ज्वाइन किया है। आपका 2 जगह नाम दिख रहा है मुझे। 2 फोन से क्यों ज्वाइन किया? एक ही फोन से कर। We will wait for 4 minutes. After 4 minutes, I will start. दूसरी लिया थी यार, दूसरे लिया पापा तो जा जल्दी। मैम मैं लीव हो गई थी तो आप होगी। समर अनम्यूट योरसेल्फ। एक्टिविटी क्यों नहीं भेज रहे हो समर? एक्टिविटी की मार रही हूँ मेरी टीम। मैम कौन सी मैं लीव हो गई थी। अनिता एंड हनीप्रीत में मैंने बताया था कि आपको अपना जितना एक्सपेंडिचर है वो काउंट करना है। आपके अनिता एंड हनीप्रीत में वो फॉर्मेट भी बना हुआ है। पेज नंबर क्या था अक्षिता? कैन यू टेल मी पेज नंबर अक्षिता? यस मैम। मैंने बताया था लाइब्रेरी का वो पेज नंबर। मैम द पेज नंबर इज 39. 39. Okay. Samarth and open page number 39. Open page number 39. Both of you, Ansh and Samarth. Anish is there. Anish is not there. Anish, you also. Anish, you have also not submitted the activity, beta. Anish, open your mic. Yes ma'am. You have also not submitted the picture of activity, beta. Page number 39. Open. Yes. Have you completed Google form, Anish, or not? No ma'am. Okay, first complete the Google form, then I would like to talk to you. Okay? Ma'am, I don't get the Google form. You don't get the Google form. Why? Ma'am, network connection I was leave. So initially only I asked you, no? Those who have not get, please unmute and tell me. Again, I am pasting it. Now, did you get it, Anish? Again, I have pasted the same Yes form. ma'am. Now, open Yes, it and first complete. Then I would like to talk to you. Sonam, why are you typing such messages? Did I ask you to do that, Sonam? समर आपका गूगल फॉर्म हो गया कि आपका भी नहीं हुआ है? और किसका किसका गूगल मैम हो फॉर्म गया हुआ है? मेरा गूगल हाँ, फॉर्म। तो आपको पेज नंबर 39 ओपन करो जरा और आपको कर पता चला। हाँ, वो एक्टिविटी आपको करनी है। समझ में आ गई? आज शाम यस तक मैम। बेटा 0 एक्टिविटी नहीं सात्विक सात्विक यू हैव सबमिटेड। रिद्धिमा यू आल्सो सबमिटेड। Yes ma'am. मैम यथार्थ। यथार्थ मैं शांतनु। बेटा मैं पहले शुरू में जो नाम लिए थे बस उन्हीं के नाम लूंगी, बाकी बच्चे नहीं पूछेंगे। बाकी बच्चों के आ गई है मेरे पास। अंश आपका भी गूगल फॉर्म भर लेना। 27 पार्टिसिपेंट से आज तो 27 रिस्पॉन्सेज मुझे मिलने चाहिए। ठीक है ना? क्या कर रही है? फेंक क्यों रही है? सात्विक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रिद्धिमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रिद्धिमा म्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, I am muted. नो बेटा, योर माइक इज ओपन। मैम उसके आंसर्स नहीं मिल रहे गूगल फॉर्म के। बेटा मैं बाद में रिलीज करूंगी आपके ईमेल पे। अगर आपने ईमेल गलत डाला होगा, इसलिए मैंने बोला ईमेल पहले ही मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था मैसेज कि आपको ईमेल अपना साथ में रखना है। मैं ईमेल पे रिस्पॉन्सेस रिलीज करूंगी बाद में। ओके? तो अगर आपने ईमेल में गड़बड़ किया होगा तो आपको रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। ये याद रख लेना। ईमेल बिल्कुल सही डालना था। मैम सही डाला मैम। गुड। मैम
Yes, बेटा, who is? हाँ, मैम सोनम, जो बोलो बेटा. गूगल फॉर्म आपने भेजा था उसके मार्क्स ईमेल पे बताएंगे ना? You will get it on your email account. यस मैम. ईमेल अकाउंट में आपको बाद में रिस्पॉन्स आएगा जब मैं रिलीज करूंगी. ठीक है, मैं पहले चेक करूंगी किसके कितने नंबर आए हैं, किसने अटेंड किया है. आज 28 पार्टिसिपेंट्स है, तो 28 मैम. मुझे देखना चाहिए रिस्पॉन्सेज. लेकिन देखते किसने किसने अटेंड नहीं किया है. मुझे पता चल जाएगा किसने किसने अटेंड नहीं किया है. ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन and we will start our lesson. Your time is over of Google Form. आपने ये कोई एक्टिविटी बताई थी? नहीं बेटा, आपको नहीं बताइए, जिनका हुआ नहीं उनके लिए है. ओके मैम, आप ओरल टेस्ट कब ले? After the class, after the class, I will ask the Okay, ma'am. students to say back. आप ओरल टेस्ट कब लोगी? Okay, Akshita, tell me my screen is visible. यस मैम. Is it visible now? Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it is written Abdul in Garden, chapter 19. Yes. Today we are going to start this lesson, Abdul in the Garden, chapter 19. So all of you can open this this lesson, chapter 19. All of you open it. Yes, ma'am. Okay. So Udita, unmute yourself and read the first paragraph of the lesson. It was a Loudly. holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out. Even the small grass. His hands became His red. hands become red by effort in trying to pull out the grass. Abdul knocked down a stick that was supported the pea plant. Climber. The delicate stem of the pea plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully dug out the plants. He then saw that the roots of the grass plant were long and much more spread out than the part of the plant above the ground. Okay, stop beta. Stop beta. So, what do you think? What we are going to study in this lesson? Ma'am, we From are this studying first about paragraph, roots and garden. about Parts of yes, plant. yes. I thought. Let me ask you one question. I hope you have studied parts of the plant in third class 3. Am I right? Have Yes, you studied ma'am. it in class 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your homework in the chat box. All of you wrote down that. Okay. What you have to do, you have to draw. Is it visible? Okay, I will send it, then it will be visible. Draw a plant, picture of the plant. Okay, draw picture of the plant and label different parts of it. Okay, is that clear to you? Yes, This is your ma'am. homework. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am sending it. You will receive in your chat box. You have to note it down. All of you note it down. It is today's homework.
You have to draw a picture of the plant and you have to label its different part. आपको इसको नोट डाउन करना है अभी ईवीएस की नोटबुक में, अभी करना है. आपको दिख रहा है ना चैट बॉक्स में सबको होमवर्क? इसको नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो सारे लोग. मुझे दिख नहीं रहे हो कोई भी लिखते हुए. हमारा संकेत, write down question in your notebook. All of you, Akshita. Ma'am, I am writing. Okay, good. Done, everyone? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Not visible. What is not visible? Ma'am, your screen is Okay. visible. Yes, my screen is visible. Okay. Akshita, can you explain when Abdul tried to pull the grass, why did he feel it is difficult to pull it out? Why? Ma'am, the Abdul felt that it is difficult to pull out the grass because the roots of grass is much more spread than the part of plant above the ground. Much more And spread the under the roots of grass was very strong. Roots of the grass were very strong, spread much more in the soil than the above part of the above plant on the ground, above the ground. Okay. So first question they have given, the stick which was stuck in the ground fell very easily, but it was difficult to pull out a small grass. Why? Satvik, can you answer this question? जब अब्दुल ने ग्रास को पुल करने की कोशिश की तो उसके हैंड्स रेड हो रहे थे, उसको डिफिकल्ट लग रहा था. लेकिन जब एक स्टिक पी प्लांट यानी मटर के प्लांट में एक स्टिक लगी हुई थी, उसको उसने खींचा तो बड़े आसानी से निकल आई. व्हाई? सात्विक, कैन यू एक्सप्लेन? यथार्थ, कैन यू एक्सप्लेन? जिसका नाम ले रहे वो अनम्यूट करो तो आंसर आएगा हमारे पास. संकेत, संकेत, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. Ma'am, because the stick plant was easy to remove. Why? Why stick was easy to remove? Because the stick plant root are not longer in the soil, and grass plant roots are longer in the soil. Good. Second part is correct. But can you tell me, stick, is it a plant or it is just given a support to the plant? To the It is support to the plant. It was a support to the plant. It's not a plant. Support to the plant. So it did not have roots. उसको roots थे क्या? Roots नहीं थे, इसलिए वो plant की तरह टाइट सॉइल में फिक्स नहीं थी. बेटा समझ में आ गया संकेत? तो वो आसानी से निकल आई. लेकिन ग्रास में क्या थे? रूट्स. और वो भी कैसे थे? जितनी ग्रास ऊपर थी जमीन के उससे ज्यादा लंबे और स्प्रेड जमीन के नीचे थे, जो उस ग्रास को टाइटली होल्ड कर रहा था. समझ में आ रहा है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू समर्थ. डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? Do all the plants have roots, Samarth? क्या सारे प्लांट्स में रूट्स होते हैं बेटा? सोचकर बताइए, आपको सोचकर बताना है. आप बाहर जाते हो तो प्लांट्स देखते हो ना, तो क्या? मैम अक्षिता. मैम अंशु. Yes, मैम मैम अद्विका. मैम ऐश्वर्या.
अद्विता। अगर आप लोग तो हमारा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं, आप बताइए। कोशिश कीजिए कि जिसको पूछा जाए वही आंसर करे, ठीक है। अनन्या, यस अनन्या। मैम ऑल द यस। प्लांट्स हैव रूट। यस, यस मैम। सारे प्लांट्स को रूट्स होते हैं, सारे प्लांट्स को रूट्स होते हैं, बिना रूट्स के प्लांट्स नहीं होते, ठीक है। All the समझ plants में बात समझ में आई? समझ में आई बात मैम बेटा? पर लोटस के पास भी रूट्स होते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? यस मैम। गुड। कौन पूछ रहा था अभी? मैम अक्षिता। हाँ अक्षिता पूछो बेटा। मैम की लोटस तो फ्लोट करता है, पर उसके पास रूट्स कैसे हुई? Now you have to find out this. Today it's your homework. You will find out. Okay? And you will explain it to the class tomorrow. It is your work. Then Okay? I know the answer. Yes Huh? मैम। You will do it now, Akshita? Find out. Yes Okay? मैम। Okay. All the plants have roots. ये तो बात पक्की है कि सारे plants को roots होते हैं. Okay? Now next question. Some plants and trees around you, imagine how deep and spread out the roots of these are. Now Navya, open your mic and read the next part of the lesson. Okay, ma'am. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? Remembered that Can you, he had to okay, send wait, some. Navya, wait. Now Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Can you guess which part would have dried up and why? Can you guess it? जब प्लांट ब्रेक हो जाता है तो सबसे पहले कौन सा उसका कौन सा पार्ट ड्राई हो जाएगा? मैम लीव्स। सनलाइट। Yes, The leaves which are yes, correct. in the bottom and they are big. Good. They will dry up first. लीव्स के स्टेम्स आपको दिखेंगे कि वो ड्राई हो रहे हैं, ठीक है ना, ब्रांचेस उसकी. नेक्स्ट नव्या. Abu remembered that he had to send some radish mooli home. He had to pull the radish out of the soil. Abdul wanted out of the soil. Abdul wondered whether these were also roots. Only Okay, a few stop here. were. Why Abdul was wondered when he saw root plant or roots, he saw radish. Why he was wondered that these were also roots? Why? Vinamra, can you explain? Anshuman. Yes, ma'am. Anshuman. Yes. Why he was wondered when he saw radish under the ground? He was wondered that these are roots. Why? Ma'am, why he was When he pulled out radish out of the ground, he saw these are roots and he was wondered why. Ma'am, because the radish was not ready. That's why. Okay. Athar, can you explain? देखो उसने रेडिश यानी मूली को उसने ग्राउंड से जब लेने गया और उसने खींचा उसको तो उसको ये दिखा कि ये भी रूट्स है, तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया. क्यों? अथर. Okay, Athar is not responding. Amolika. Yes मैम। ये दोबारा से मेरा मैसेज समझ को क्यों कर रहा है समर? मैं अभी इसको लॉक करती हूँ.
दोबारा से मेरा ही मैसेज क्यों रीसेंड कर रहे हो? Amolika, can you explain, beta? When he pulled out radish, he pulled out radish plant, then he saw these are also roots. So he wondered why he was wondered. Now, Udita, wait. If anybody cannot answer, then I will ask you, Udita. Okay? मुझे आंसर आ गया एक का। मैम आई डोंट नो। Okay. बोल भी Udita. Okay, Manasvi, you want to answer? Manasvi, yes. Unmute yourself. यस मैम। You want to answer, na? नो मैम। You don't want to answer. Okay. Yes, Udita, you can answer. Abdul wondered because radish is a vegetable and he thought that only plants have roots, but this is wrong. Some vegetables and fruits also have roots. So he wondered and Udita, you're not audible. Yes, ma'am. Udita, explain it again, beta. ma'am, the roots. Abdul wondered because he thought that some plants have roots, but this is wrong. Some fruits and vegetables also have roots. So he wondered that how it can be possible. Okay. He has seen roots of the grass. उसने ग्रास के रूट्स देखे हुए थे ना, तो उसने Yes, सोचा ma'am. कि मूली कैसे रूट्स हो सकता है। उसने जब मूली को खींचा तो वो भी अंडर द ग्राउंड थी, है ना? तो उसको लगा कि मूली भी रूट्स है, तो मूली कैसे रूट्स हो सकती है, ये उसने सोचा। तो मूली रूट्स हो सकती है क्या रिद्धिमा? यस मैम। मूली यानी रेडिश, रेडिश जो है, आप खाते हो ना रेडिश, क्या वो रूट है क्या? जो अब्दुल ने सोचा रूट कैसे, ये जमीन के नीचे कैसे है, अभी तक वो सोच रहा था कि वो रूट, यस करेक्ट। तो अभी तक तो वो सोच रहा था अब्दुल कि इसको हम खाते हैं तो ये रूट्स, वो रूट्स के बारे में क्या सोच रहा था कि रूट्स ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इट होल्ड्स द प्लांट टाइटली, फॉर्मली। ओके, अभी तक उसको ये नहीं पता था कि रूट्स फूड को भी स्टोर करते हैं। लेकिन जब उसने रेडिश को देखा तो उसको पता चला कि वो फूड को भी स्टोर करते हैं। समझ में आया? इसलिए वो सरप्राइज हो गया कि रेडिश भी एक रूट है, लेकिन रेडिश क्या करता है, जो फूड है प्लांट का उसको वो रूट पार्ट में स्टोर करता है एंड देन इट इज एडिबल, हम उसको खा सकते हैं। अमोलिका, हैव यू अंडरस्टूड? मनस्वी, हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। जब उसने ग्रास बाहर निकाला था तो उसने देखा कि ग्रास में लॉन्ग लॉन्ग रूट्स है जो उसको टाइटली होल्ड करते हैं, इसलिए वो ग्रास को खींच नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने रेडिश को खींचा, और रेडिश क्योंकि हम खाते हैं तो उसको लगा ये रूट्स कैसे, लेकिन रूट्स, कई रूट्स ऐसे हैं जो अपना फूड रूट पार्ट में स्टोर करते हैं। मैम जैसे जो रूट प्लांट्स होते हैं तो उसे मिट्टी से बाहर निकालेंगे और हम उसको खाते हैं। तो जब उसने रेडिश को देखा तो वो उसके दिमाग में जो रूट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा हट गया कि रूट्स एडिबल भी होते हैं, एडिबल भी रूट्स होते हैं। मतलब रूट्स का फंक्शन सबसे पहला क्या है, होल्ड द प्लांट टाइटली इन द सॉइल, यस, as well as roots store the food, store the food. Some roots, not all the roots, but some roots store the food in the root part and which is edible. For example, radish, carrot, beetroot. Okay? मैम जैसे जिनमें रूट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा रूट्स टाइटली होल्ड करते हैं, वो जमीन के नीचे फैले रहते हैं। तो जो भी रूट्स के प्लांट है या रूट्स, जब अपन ग्रास उधेड़ते हैं जमीन से तो उसको मुश्किल तो होती है क्योंकि रूट्स ने उनको टाइटली होल्ड किया है, तो हमें मुश्किल तो होगी, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना? हैंड्स रेड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इतना आसान नहीं होता इसको निकालना हाथ से।
रितिमा समझ में आ गया? यस मैम, फिर वो लोग उन रूट्स प्लांट को निकालते कैसे होंगे? हाथ से ही निकालते हैं, या फिर खुरपी होती है ना, खुरपी, खुरपी से उसकी मिट्टी हटा देते हैं। खुरपी होती है ना, हमने पिछले लेसन में देखे बांस फार्म में, तो खुरपी से उसके आसपास की मिट्टी हटा के Yes, उसको ma'am. लूजन किया जाता है, फिर उसको हाथ से खींचा जाता है। जैसे मैम कुछ लोग ट्रैक्टर से भी करते अनियन का हैं। आपने देखा था कि उनके हाथ में वो थी हैंड सिकल, और हैंड सिकल से वो मिट्टी हटाते थे, फिर उसको अनियन को वो लोग खींचते थे। हमने बांस फार्म में देखा था ना। खुंटी मैम, खुंटी। मैम क्योंकि अनियंस की भी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती Yes, हैं। yes. तो अनियन के रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, खुरपी है, हैंड सिकल है, उससे उसकी मिट्टी हटा देते हैं साइड की, और फिर उसको निकालते हैं। रिद्धिमा याद है, हमने पीपीटी देखी थी, उसमें दिखाया था कि एक खुरपी हाथ में थी और उसको वो मिट्टी को हटा के फिर उसको अनियन प्लांट को उधेड़ रही थी। याद है रिद्धिमा आपको? हमने देखी थी पीपीटी। मैंने देखी थी वो पीपीटी, उसमें वो हटा रहा था मिट्टी को। Yes. Now I will Onions share. and turnips also have roots. Yes, yes. Now I will share function of the root. Okay. First, we will see what is the function of the root. Udita, is it visible? Yes, ma'am, it is visible. मैम Okay. स्क्रीन इज visible. This is your today's homework. Okay, parts of a plant. ये आपका homework है. Screenshot also. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है? और जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, दूसरे मोबाइल से इसको पिक्चर ले सकते हो. Parts of the plant. You can see here. These are roots. First, there are two major parts: shoot system and root system. Roots grows under the ground, and shoot system you can see stem, flower, fruit, leaf, and branch. These all are there in the shoot system. Shoot system में क्या क्या है? जो above the ground है, यानी ground के ऊपर है, क्या क्या है? Stem, flower, fruit, leaf, branch. These parts are included in the shoot system. और जो below the ground है, that are roots. Okay? शूट सिस्टम में बर्ड्स आ सकती हैं, बर्ड। Yes बेटा. जो भी ग्राउंड के ऊपर है वो सारा शूट सिस्टम में है, और जो ग्राउंड के नीचे है वो सारा रूट्स है. ठीक है मनस्वी, क्लियर? Yes, ma'am. It is written here, you can read it. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot system. जो above the ground है वो सारा क्या है? Shoot system. It consists of stem, branches, leaves, flowers, fruit, as well as buds. Okay? Now what? Root system. What is root system? The part of the plant that grows below the ground is called the root system. Okay? मैम ये हमें पूरा लिखना है। ये आपको बनाना है आज का, मैंने आपको होमवर्क दिया है ना सुबह, तो ऐसे ही मुझे चाहिए. चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने मन से भी बना सकते हो. ठीक है? रूट सिस्टम और ये स्टेम सिस्टम मैम। What? Ask again. Yes, you have to explain the shoot system as well as the root system. ओके मैम, उन सबको भी लिखना भी है, किसी Yes, से yes. पिक्चर भी बनानी है। Draw the picture as well. If you will explain, it is good. Okay? ओके मैम। अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा ही है. ठीक है ना? Now we will see there are two types of roots: tap roots and fibrous roots. Okay? Now अब इसको ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेने में मत लग जाना, अब थोड़ा सा इधर फोकस भी करो. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट. ओके? यथार्थ, कैन यू रीड इट लाउडली बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? दिखाई दे रहा है यथार्थ आपको? Yes, ma'am. रीड करो बेटा इसको Part of लाउडली. plant, the root. It is the underground part of plant. They grows deep What is and the sweet. part of the plant? Yatharth, what is the meaning of this sentence? It is the underground part of the plant. इसका मतलब क्या हुआ?
जमीन के अंदर। जमीन के नीचे ग्रो होता है. यस, करेक्ट, वेरी गुड. नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. They grow deep and their seeds wide into the soil in each of water. They grow deep and spreads wide. मतलब नीचे जमीन में deep अंदर तक घुस जाते हैं. Of spreads wide मतलब दूर दूर तक फैल जाते हैं. क्यों? Because they want water. They want to absorb the water. And next is they hold the plant firmly in the soil. सबसे मेन फंक्शन उनका क्या है? प्लांट को टाइटली होल्ड करना सॉइल में. ओके. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर? 2. Taproot and fibrous root. Okay. Now we will see what is the, how do they look? How do the taproots look and how do fibrous root looks? This is the picture of taproot and this is the picture of fibrous root. Okay. What? How will you identify? कौन सा taproot है, कौन सा fibrous root है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है. तो यहाँ पे आपको उन्होंने वो दिया है. यस मैम, हम फाइब्रस रूट को ऐसे पहचानेंगे क्योंकि टैप रूट में इधर उधर जड़ें ऐसे नहीं निकली होती. जैसे जो फाइब्रस रूट है उसकी जो रूट से जैसे वहां से एक डाल निकले तो वहां से एक और निकल गई, फिर वहां से निकल गई एक और डाल. तो हम फाइब्रस रूट कहते हैं. मतलब मैम फाइब्रस रूट में बहुत ज्यादा होता है और टैप रूट में मेन रूट होती है, पर फाइब्रस रूट ऐसी ही फैली सी होती है. यस मैम, एक मेन रूट होती है टैप. Very good. You are very prepared. But wait, I have to explain to other students also. Very good, beta. Very good. So we will see how to identify which one is taproot and which one is fibrous root. कैसे identify करोगे? ठीक है? It has one main root at the base of the stem of the tree. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये बीच में देखो आपको एक मेन दिख रहा है, मेन रूट. टैप रूट में हमेशा एक मेन रूट निकलता है स्टेम से. ये स्टेम का एंड है और यहां से आपको एक बीच में मेन रूट दिख रहा है और फिर उस मेन रूट से आपको ये ब्रांचेस दिखेंगी ऐसे. देखो, ये टैप रूट में ऐसे होता है, मेन रूट होता है और उस मेन रूट से फिर ब्रांचेस निकलती है. तो ये होता है टैप रूट. लेकिन फाइब्रस रूट, इसको ध्यान से देखो इस पिक्चर्स को. फाइब्रस रूट में मेन रूट ऐसा कुछ नहीं होता है. सारे रूट स्टेम से निकलना शुरू हो जाते हैं एक बंच की तरह. जैसे एक बंच होता है ना, तो जैसे बाल होते हैं अपने बाल, जैसे बाल निकल रहे हैं हमारे सिर से, वैसे ही वो एक बंच होता है और सारे ही स्टेम के एंड से ऐसे निकलते हैं एक साथ. तो वो फाइब्रस रूट. दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना? देखो, इसमें एक आपको सेंटर में बीच में एक मेन रूट दिखेगा और फिर इस मेन रूट से आपको अलग अलग ब्रांचेस दिखेंगी. ये है टैप रूट. लेकिन फाइब्रस में आपको कोई मेन रूट नहीं दिखेगा सेंटर में, सारे एक बंच की तरह निकलते जा रहे हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस है. अगर आप किसी भी प्लांट को निकालते हो जड़ से और उसके रूट को ऑब्जर्व कर सकते हो, आज आपका एक काम भी है, कोई भी आपके आसपास में प्लांट हो तो उसको निकालिए, ठीक है, और उसके रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि ये टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है. ठीक है. एक तरह से टैप रूट में कम रूट्स होती हैं और फाइब्रस रूट में ज्यादा रूट्स होती हैं. Okay. Taproot has one main root and a fibrous root has so many bunch roots. Good. So there are 3 examples given: carrot, bean, balsam. These are the examples of taproot. और यहाँ पे हमने ग्रास का तो देख ही लिया था आज सुबह. ग्रास है, राइस है, आपका पैडी मीन्स राइस, व्हीट, इनके फाइब्रस रूट होते हैं. ठीक है. तो आज आप कोई भी प्लांट अपने आसपास के गार्डन में जहां से भी आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप थोड़ा सा उधेड़ के देखिए कि उसमें देखो ग्रास में ऐसे रूट दिखेगा आपको. ये देखो ग्रास का दिख रहा है आपको, ये फाइब्रस. टैप रूट में मेन रूट कौन हो गया? कैरेट हो गया. कैरेट में देखो ये, और इस कैरेट, अगर आपने कैरेट को कभी ध्यान से देखा, जब मम्मी लाती है आपको उसमें से छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. Yes, ma'am. वो दिखता है ऐसा करके दिखता है, बाल जैसे. यस, राइडिश के ऊपर भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. मतलब जैसे उसमें हाँ, तो ये टैप रूट है और इनसे फिर ब्रांचेस निकलती है. मेन रूट है
और मेन रूट से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है। तो रेडिश है, टर्निप है, ये कैरेट है, ये सारे क्या है, टैप रूट्स है। और हमारा ग्रास है, राइस प्लांट है, व्हीट प्लांट है, ये सारे फाइब्रस है। देखो ये व्हीट प्लांट का दिखाया उन्होंने, देखो ऐसी जड़ें होती है उसकी। इसका भी मतलब हम इसकी मेन रूट नहीं ढूंढ सकते। मेन रूट नहीं होती, इसकी मेन रूट नहीं होती, सारी जड़ें स्टेम के एंड से फैलना शुरू होती है। समझ में आ गया सबको? ओके मैम। ओके, बीट रूट इज ऑल्सो अ टैप रूट। अगर बीट रूट में भी आपको दिखेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, so today we have studied parts of the plant. Okay, then what is the function of the root, types of root, and examples of taproot as well as examples of fibrous root. Okay, सब कुछ लिखना है आप जो 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 दिखाया। ये सब कुछ लिखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फंक्शन ऑफ द रूट, फर्स्ट वी हैव सीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देन वी हैव सीन फंक्शन ऑफ द रूट। मैम आप ये व्हाट्सएप पे भेज देंगी। Okay beta, I will send it. Yes, ma'am. Okay, then types of root. Okay, and then examples of taproot, examples of पिक्चर भी fibrous root. बनानी है। पिक्चर भी बनानी है। Pictures बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रूट का व्हाट्सएप पे भी okay, रूट का एग्जाम फंक्शन पढ़ो तो जरा मनस्वी जोर से, रूट का फंक्शन पढ़ो। मैम रूट का फंक्शन। हाँ ये देखो यहाँ लिखा है, फंक्शन मतलब काम, रूट का क्या काम है पढ़ो। Can I read? Root helps the plants to remain, sorry, remove नहीं, remain fixed to the soil, यानी सॉइल में फिक्स करके रखता है उसको आसानी से। मैम कैन आई रीड? ओके, सबको Yes, समझ ma'am. में आ गया? प्लांट Yes, wait, let her complete first. मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? सॉइल में फिक्स करके रखता है। Can I read? बेटा वेट, लेट हर कंप्लीट। अभी मैंने किसका नाम लिया है, मनस्वी का ना, तो उसको कंप्लीट करने दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, मनस्वी नेक्स्ट वन। roots absorb water, implements and nutrients and minerals from the soil. Some roots store अच्छा, we get nutrients and minerals from the foods, है ना। Like that, roots take water, nutrients and minerals from the soil and transfer it to the other parts of the plant through stem. Roots क्या करते हैं, जमीन से उसको absorb करते हैं, ट्रंक को या स्टेम को भेज देते हैं, फिर स्टेम जो है वो बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो चाहिए वो कौन जमीन से खींच लेता है, एक स्ट्रॉ की तरह खींचता है। वो स्ट्रॉ कैसे हम मुंह में डालते तो कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह में चला जाता है, root खींच लेता है सारी चीजें, वाटर। मैम आप फिर स्टेम को गूगल फॉर्म के सब बताएंगे। बेटा अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी लेसन पे कॉन्सेंट्रेट करो, गूगल फॉर्म को छोड़ दो अभी, ठीक है। एंड सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ रूट्स होते हैं जो फूड को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि आपने देखा रेडिश, यहाँ पे रेडिश की स्पेलिंग गलत है बेटा, RA होता है, RADISH, RE लिखा हुआ है, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, लेकिन इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये रेडिश की स्पेलिंग ये गलत है, ये मत लिखना, RADISH, ठीक है। तो सम रूट्स स्टोर फूड लाइक रेडिश, कैरेट, बीटरूट, पटैटो, ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टेम है, ये रूट नहीं है, ठीक है। तो पटैटो की पिक्चर यहाँ पे मत बनाना, पटैटो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टेम। It grows under the ground, हाँ जमीन के नीचे होता है, लेकिन ये एक स्टेम है बेटा, ठीक है। मैम इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आपने उसका प्लांट देखा होगा तो आपको उसके रूट्स भी दिखाई देंगी,
अगर कभी आपने पोटैटो का प्लांट देखा हो तो, अगर आपके गार्डन में मैम लगा, मैंने देखा है। हाँ, अगर आपके गार्डन में कभी पोटैटो लग गया या लगा लो आप गार्डनर से, तो फिर पोटैटो ग्रो हो जाए तो उसको देखना, उसको आपको अलग से रूट भी दिखेंगे उसमें। इस यस पिक्चर में मैम, उससे निकलते, रूट से ही आलू निकलते हैं। ये देखो, ये रूट्स है और ये है, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टेम है, ये रूट्स नहीं है, ठीक है, स्टेम है। ये तीनों की पिक्चर आप बना सकते हो, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये तीनों की आप बना सकते हो। दीज आर रूट्स, ओके। हम लोग बना देंगे। पोटैटो की अवॉइड करो, पोटैटो इज अ स्टेम, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am, understood. ये मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। ओके मैम। Yes. समरी कौन बताएगा कि आज हमने क्या क्या सीखा? उदिता, अक्षता और नव्या। नव्या आप बताओ, आज हमने क्या क्या सीखा? नव्या। मैम हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट, मैम And ma'am- पार्ट्स ऑफ द मैम पार्ट्स ऑफ प्लांट, नव्या वेट, मैम पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैम हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट सीखा, हमने रूट्स के बारे में। रितिमा वेट, आई विल आस्क यू वन बाय वन, ओके? नव्या, ओके, नव्या वेट। अद्विका, कैन यू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट? देयर आर टू सिस्टम्स, व्हिच आर दे? अद्विता या अद्विका, दोनों में से कोई भी एक। We have seen parts of the plant. There are two systems. Which are they? Ma'am, I do not know the answer. Okay. Advita. मैम अक्षिता, Akshita, wait. Ma'am, Udita. Akshita, wait. What is the question? Ma'am, can you explain it again? Who is this? Advika. Advika, we have seen different parts of the plant. Do you remember? हमने एक स्लाइड देखी थी, आपको याद है बेटा? अद्विका, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट देखे थे। मैम मैं लीव हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। Okay, I will show you again. Okay, see this one. Is it visible to you, Advika? Yes, ma'am. Advika, मुझसे करो बेटा। हाँ, can you see two major parts of the plant? Which are they? Now tell me. Two major parts of the plant. Shoot system, root. Okay, now have you understood? There are two systems, two major parts. Ma'am, One shoot is root system and root another one is system. shoot system. Yes. Okay, good, Advika. Now, Advika, can you explain which part come in shoot system? Advita, आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करो बेटा, बहुत सारे बच्चों का वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करो तो हमें जल्दी से आप दिख जाते हो। हाँ, अद्विता बोलो बेटा, शूट सिस्टम में कौन से पार्ट्स है प्लांट के? Shall I show you the screen again? I will show it again. Yes, ma'am. Now tell me which parts are there in shoot system? Ma'am, shoot part is outer You part can of see the the diagram. Yes. Which grow above the soil. Which grow above the soil. Can you name them fast? Shoot. Flower, fruit, plant. Yes. Yes. And the root system that grow up below the soil. It means roots. अद्विता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रूट सिस्टम में कौन आएगा? रूट सिस्टम में कौन आएगा? रूट सिस्टम में कौन आएगा बेटा? जल्दी से बोलिए। मैम लीव। मैम प्लांट। हाँ? मैम रूट सिस्टम में रूट आएंगी। अच्छा, समर, unmute yourself. हाँ, can you explain how many types of are there?
मैम आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही। फुल वॉल्यूम रखा हुआ है। रूट्स के कितने टाइप्स बताए थे अभी मैम ने? आ रही है अभी? मैम आ रही है। हाँ मैम बताइए आपकी कितने। पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। यस मैम। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। समझ आपको पता है, आपको मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ समझ से, है ना? मुझे आपको बताना है कि रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द रूट्स? कैन यू मैम टेल आई मी नो द नाउ? आंसर। यस I know beta, but wait. Let him answer, okay? Let him answer. समर, रूट कितने प्रकार के होते हैं? आपको स्क्रीन दिख रही होगी समर तब। यस मैम। हाँ बताइए कितने मैम हैं? 2 प्रकार के। Yes, मैम two 2 types. Can you name them, Samar? Can you name them? टॉप रूट्स। मैम टॉप Tap roots टॉप and रूट्स। top नहीं है बेटा, वो tap टॉप रूट्स, tap root टैप रूट्स, and fibrous roots. फाइबरस रूट्स। थोड़ा सा अटेंशन देना है समर, ठीक है? मैम फाइब्रस रूट घर को में रहे यस मैम। कहते हैं आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। Okay, Aishwarya, how will you identify whether it is tap or fibrous root? How will you identify? कैसे identify? Ma'am, bunch root is fibrous root. Yes, very good, very good. And how will you identify tap root? How will you identify tap root? Tap root. Tap root has a tap root has a Tap root main has main main root. हाँ, और उस मेन रूट से फिर क्या निकलती है? Ma'am, root. हाँ, ब्रांचेस निकलती है छोटी छोटी, है ना? Roots. You will see main root and then you can see hair-like structures, small roots which grow from that main root. Small roots which grow from that main root. Okay. Now next, who has not answered yet? Yashasvi. Yashasvi, unmute yourself and tell me 2 examples of tap root. 2 examples of tap root. आपने देखा था ना टैप रूट के 2 एग्जांपल्स, आप बता सकते हो? हमने पीपीटी में दिखाया था आपको। लेट यशस्वी आंसर बताओ। रिद्धिमा वेट बेटा, रिद्धिमा वेट। यू आर वेरी अटेंटिव, you are paying attention constantly, but there are few students who are not paying attention, so let me ask them first. Yashasvi, can you answer my question? Yes, ma'am. टैप रूट का एग्जांपल बता सकते हो आप? Ma'am, repeat the question. You have to tell me example of tap root. टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होता है, उस मेन रूट में स्मॉल रूट्स निकलती है। और फाइब्रस रूट में क्या होता है? बंच लाइक रूट्स होती है, बंच की तरह निकलती है। तो आप मुझे टैप रूट का एग्जांपल बता सकते हैं यशस्वी? यशस्वी कोई जवाब नहीं दे रही है, चलो कोई बात नहीं। यथार्थ, क्या आप बता सकते हो टैप रूट का एग्जांपल? यथार्थ कभी मैम कहना है। यथार्थ है नहीं क्या मीटिंग में? है तो सही। विनम्र, क्या आप बता सकते हो विनम्र? टैप रूट का एग्जांपल बता सकते हो? टैप रूट का वन एग्जांपल। मुझे विनम्र की आवाज नहीं आ रही अच्छे से। विनम्र अच्छे से बता बेटा। मैम के ओके, देन हु विल आंसर? वर्तिका, आप बताइए टैप रूट का एग्जांपल। कौन सा प्लांट है टैप रूट का एग्जांपल बेटा? चलो रिद्धिमा, यू कैन टेल मी। रिद्धिमा, वन एग्जांपल ऑफ उदिता वेट, यस मैम। वन एग्जांपल ऑफ टैप रूट। मैम टैप रूट examples are yes, turnip,
beetroot, Yes. carrot, Yes. Good. Good. Wait. Now, Akshata, can you answer examples of fibrous root? Yes, ma'am. Ma'am, Navya. Ma'am, wheat. Fibrous root. Ma'am, ma'am, grass, Yes. wheat, Yes. rice. Yes. Good. Good. Ma'am, So here we will stop today. It's 10:30 now. It's too late. Okay. Join your hands. Close your eyes. We will do Shanti Path. Ma'am, oral test. First, we will do Shanti Path, beta. Okay. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam children. Those who are Sairam, Sai- they can stay back, others can leave the meeting. Sairam हाँ, आज oral test किसका किसका ma'am, thank you. साईराम वेलकम. आज आदर्श का है, अद्विता, अद्विका, ऐश्वर्या, अजय और बस अजय, यहाँ तक है. बाकी सब छोड़ दो मीटिंग. आदर्श, अद्विता, अद्विका, ऐश्वर्या, अजय, बस इनको रहना है मीटिंग में. अजय मैम कर रहे और अजय भी लेट हो गया। जबकि अजय को छोड़नी नहीं थी मीटिंग. चलो मैम नव्या, सिर्फ अद्विता और अद्विका हाँ तो आप नव्या दोगे, आप प्रिपेयर्ड हो? मैम क्या चीज? ओके मैम। ओके देन यू स्टे हियर. मनस्वी, आप प्रिपेयर्ड हो? ओरल टेस्ट दोगे? मैम कौन सा वो सर चैप्टर्स का मैम? नहीं, आप नहीं प्रिपेयर्ड हो, आप लीव करो मीटिंग. चलो मनस्वी, समर्थ आप भी लीव करो. मनस्वी और समर्थ दोनों लीव करो मीटिंग. यथार्थ लीव द मीटिंग. बाय मैम. बाय बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन टू. मैम आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। You are also not prepared, Navya, then leave the meeting. Good. Advita, are you prepared? Advita, yes? Okay. First question. Can you tell me two implements that are used in farming? Names of two Ma'am, implements. Kurij and Khunti. Good. Now you have to tell me two members of an ant colony. Ma'am, soldier ant and queen ant. Good. Complete the sentence. Dash is the sweet juice present in flowers. Ma'am, No. can I? Wait. Let her answer. Yes, correct. Correct answer. Can you explain what are weeds? What are weeds? Ma'am, weeds are unwanted plants that grow without water, and we take all nutrients and minerals from the plant. Good. Can you sequence? Can you sequence the steps which are involved in the cultivation process? Can you name them? Ma'am, plugging, Flowing. Yes. winnowing, The sequence after flowing, which will come in the sequence. Ma'am, I don't know the answer. Okay, you have to study this. Tomorrow I will ask you same question. Okay, Advita, sorry. Okay, you can leave the meeting, beta. Advika, अपना कैमरा भी ओपन करो. Name two vehicles that are used to carry fruits and vegetables. Camera भी open करो बेटा. I want to see you. Good. Two vehicles that are used to carry fruits and vegetables. Truck and car. Cart. Very good. Okay, next. Can you name two insects that live in groups? Termites and wasps. Good. Complete the sentence. Every beehive has one dash bee that lays eggs.
Ma'am, queen Correct bee. answer. Can you explain RT Act 2009? This provides the this provides uh, free Education, ma'am free education education to the children in the age of each child group of from 6 to 14 age. 6. 6 to Yes, 14. very good. Well done. Now, can you tell me role of worker ants? Worker and bring bring food for the nest. One more. Ma'am, I do not know one Okay. one This more was role your of answer the. today. Tomorrow I will ask you. Okay, beta? Yes, ma'am. Okay, you can